बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुबना चैनल पे आप लोगों को वेलकम जी। चलें अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे वो बहुत ही काम की है। माशाल्लाह से ईद की आमद है और बकरा ईद पे आपको पता है ये चीज़ें बहुत चलती हैं। टमाटर आपको पता है बहुत जल्दी शदीद से वो हो रहे हैं महंगे। जल्दी से लाएँ और इनको वॉश करें और सेव करें जी। आज ना तो इनको उबालेंगे ना कोई और केमिकल डालेंगे, बिना सिंपल से तरीके से इनको सेव करने की आपसे ये टिप्स शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने टमाटर ले लिए, आप 2 केजी ले लें, 3 केजी ले लें, क्योंकि ये पिछले दिनों में 30-40 रुपये थे, अब ये 100 तक हो गए हैं। और जैसे जैसे ईद आती जाएगी ये महंगे होते जाएंगे, ये तो आपको पता है भाई। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से इनको सेव कर लें और बहुत ही आसान तरीके से करें और ईद के दिनों में इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करना भी आसान और माशाल्लाह से, और इनको अभी फोड़ भी इंसान कर सकते हैं। ये देखें, इनको ऐसे कट लगा लेना अच्छी तरह से। पहले इनको वॉश कर लिया हमने, देखें अभी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं टमाटर ना। तो ये दिन ब दिन महंगे होते जाएंगे, फ़ायदा उठाएं जी। तो हमने क्या किया, इसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया। इनकी ये वाली चीज़ है ये निकाल लेंगे, साइड पे कर देंगे। इनको करेंगे साइड पे। ये देखिए ये लेके आएंगे, सिंपल सा बोल लेंगे। इनके जो बीज है ना ये हमने निकालने हैं। अगर बीज रह जाएंगे तो फिर ये गलेंगे भी और ये ख़राब भी हो जाएंगे। तो इनके बीज निकाल लें। बीज भी हमने ज़ाया नहीं करने, आगे जाके आपको बताएंगे कि इन बीजों को क्या करना है। ये देखिए कर लिया साइड पे। ले आए अपने ऐसे ये बॉक्स पड़े होते हैं, आपको पता टिफ़िन, ये जो आइसक्रीम वाले जहाँ ऐसे जो टिफ़िन लेते हैं, ऐसे ऐसे क्यूब्स में इनको हमने काट लेना है। ये होगी। और इनको इतना आसान तरीका ना तो झंझट इनको उबालने का, ना कुछ और करने का, ना पीसने का झंझट होगा। इसी तरह से हम इन सबको भी ऐसे ही कर लेंगे। काट लेंगे बस। इनके ये कि बीज निकालने हैं और इनकी डंडियाँ अपने ख़त्म करनी है, वो निकालनी है। इसके अंदर जो पानी होगा वो निकाल देना है। तो ये तकरीबन 20 से 25 दिन के लिए आपको कुछ भी नहीं होगा, इनको कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और छोटे छोटे क्यूब्स बना लेने हैं। तो ईद के सीज़न में आपको इतनी आसानी हो जाएगी और आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो बकरा ईद के आपको पता ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं मसाले में। तो अभी से ले आएँ, थोड़ा सा टाइम निकाल लें और इनको सेव कर लें। इसी तरह से हम बाकी को भी इसी तरह काट लेंगे। ये कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त है। ये देखिए इसकी ये वाली चीज़ निकाली और ये वाली निकाली। बीज निकाले, बीज के साथ ही जो पानी होगा वो साथ ही निकल जाएगा। जैसे आपने इनको प्रेस करना शुरू करना है ना, तो इसके साथ ही वो हो जाएगा। देखिए कितने साफ़ सुथरा हो गया ना, सारे बीज निकल गए। क्योंकि अगर बीज अंदर रह जाएंगे ना तो फिर ये एक दो रह जाए तो कोई मसला नहीं है, वो हम जब डी में रखेंगे तो वो भी हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि इनको ड्राई कर लें, निकाल लें, और पानी भी साथ ही निकल जाएगा। 2-4 रह जाएं तो कोई मसला नहीं, वो हैंडल हो जाएंगे। ये देखें कैसे साफ़ सुथरे हो गए ना खाली। इसी तरह से हम इनको, ये एक तय होगी। अभी इसके ऊपर हम जो लगाएंगे वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपके किचन में ही मिल जाएंगे। इधर कर लेते हैं आराम से। ये देखेंगे एक और टिप आपसे शेयर करेंगे। जो थैलियाँ होती हैं ना सामान वाली, ये इस तरह आपने क्या करना है, इनको भी ज़ाया नहीं करना। आपने इनकी इस तरह कटिंग करेंगे, अलहदा से हमें ये थैलियाँ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये है कि बकरा ईद पे आपके काम आ जाएंगी, जैसे आपने गोश्त तकसीम करना है तो उसके लिए। दूसरा ये है कि आपको कोई भी चीज़ सेव करनी होगी ना तो वो उसके लिए काम आ जाएगी। आपने इनको ज़ाया नहीं करना। अभी 4-5 दिन है, जितनी थैलियाँ हैं साफ़ सुथरी होती है, ये कौन सी ख़राब होती हैं, तो इनको ज़ाया नहीं करना आपने ना। ये देखें, इसलिए ये बीच में काट लें और जैसे कट लग के ना तो ये अलग हो जाएंगी। ये देखें, इनको डबल कर लें। अगर आपका टिफ़िन छोटा है तो डबल कर लें, अगर बड़ा तो आप सिंगल ही रख लें। ये देखें इसमें रखेंगे अपने टिफ़िन में और क्या करेंगे अपने, और टमाटर इनको इन पे ऊपर फैला देंगे। देखना कितने ज़्यादा आपके पैसे भी बच जाएंगे और ये शॉपर ऐसे ही ज़ाया होते रहते हैं, ये आपके काम भी आ जाएंगे।
कुछ कुर्बानी के गोश्त के लिए रख लें और कुछ इस तरह जो अपने इस्तेमाल करनी है चीज़ें जो रखनी है, मसाले वगैरह। आपको पता है बकरा ईद पे जो मसाले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मेहमान आ जाएं घर, सारा दिन बल्कि ये खाने पकाने का ही काम होता 2-3 दिन। मटन कढ़ाई बनाएं, कढ़ाई गोश्त बनाएं, जो भी बनाएं, बनाना भी आसान। मसाले सारे आपने बनाए होंगे, गोश्त को लहदा रखा होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अब इस पे भी दे लेंगे, कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कहते ज़बरदस्त। ये जितना निकालना है उतना निकाल लें, बाकी को इसी तरह से कवर करके रख दें। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त टिप्स होगी। ये थैलियाँ भी काम में आ जाएंगी और ये टिफ़िन जो पड़े होते हैं वो भी आपके काम आ जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी भी बना के स्टेप बाय स्टेप इसको ऊपर नीचे करके डीम एक साइड पे रख देंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना निकाल लेंगे। बाकी ये जो पेस्ट निकला था इसमें पानी, वो क्या करेंगे, शोरबे वाला कोई भी सालन बनाते हैं या यखनी पुलाव बनाएंगे जब ईद पे, तो वो उस पर काम आ जाएगा। इसको भी कवर करके रख देंगे या किसी थैली में डाल दें या इसी तरह टिफ़िन ले लें छोटे, उसमें डाल के कब बंद करके रख लें। ये भी आपके काम आ जाएंगी। बाकी ये जो बचा हुआ था इसको भी इसी तरह से सेम यही प्रोसीजर से हम करेंगे और इसको भी सेव कर लेंगे। और ना तो इसका कलर ख़राब होगा और ना इसका टेस्ट ख़राब होगा, ना इसमें चिपचिप होगी। और इतनी आसान, ना उबालने का झंझट, ना इसको वो पीसने का झंझट होगा। आसान से लाएँ टमाटर 2 से 3 kg बना के रख लें। एक तो अभी सस्ते मिल रही हैं, आगे आके महंगे होते जाएंगे, वो भी आपके पैसे ज़ाया होंगे, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। चलें जी, उम्मीद है कि ये टमाटर सेव करने की आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अभी किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।